हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको ऐसी कौन सी बातों से अवगत कराना चाहते हैं जो आपके आने वाले जीवन में आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, और कहीं ना कहीं उससे आपके आने वाले मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही होंगी या जो भी ब्लेसिंग्स आ रही होंगी उसको आप यूनिवर्स के माध्यम से रिसीव करेंगे। मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आगे की बातें होंगी। तो हम कार्ड शफल करते हैं माँ आदिशक्ति के साथ अपनी और गुरु जी के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए हमारे सारे व्यूअर्स की एनर्जी जो भी है, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जिनको भी इस तरह के मैसेजेस की रिक्वायरमेंट है, जिसको भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ बताना चाहते हैं, उसके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या कनेक्ट एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। दिए गए गाइडलाइंस आपके लिए ज़रूर से बेनिफिशियल होंगी और डेली बेसिस पे दिए गए गाइडेंस आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप उनको किस तरह से अप्लाई करेंगे, अगर उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मेरा मेडिटेशन का क्लासेस ऑनलाइन शुरू होने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो वो भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन कैंडिडेट्स कनेक्ट हों। क्या है हमारे व्यूअर्स की करेंट अपडेट? किसी को भी हीलिंग रिक्वायर्ड हो और किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए भी रिक्वायर्ड हो तो वो भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्या है हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपडेट? बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं, देखते हैं हम। ओके, न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए किसके लाइफ की एनर्जी निकल के आई है, किससे रेजोनेट होने वाली है। लेट्स चेक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी एनर्जी निकल के आती है यहाँ पे, वो एक ऐसी बातें आपको आपके लाइफ के लिए बताती हैं कि कहाँ से आप किस मोमेंट पे, किस ऑब्स्टिकल्स के लिए, किस तरह से आप जेन्युइनली वर्क करके या फिर किस तरह से आप उससे कनेक्ट होकर अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो किसी भी जेंडर के लिए है तो कोई भी अपनी एनर्जी के साथ इससे कनेक्ट होकर देखें कि किस तरह की एनर्जी है और कैसे आपको उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है,
आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की स्टार्ट हो चुकी है, पुरानी सारी चीज़ों की एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है। यही नहीं, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका जो एक फेज़ है रीबर्थ का, वो स्टार्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपके साहस के कारण जो है ना, आपकी जो भी स्टक सिचुएशन रही होगी वो सारी क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो एंडिंग हुई है और आप में जो साहस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप जो इतने कॉन्फिडेंट हुए हैं और इंडिपेंडेंट भी आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो निगेटिविटी यहाँ पे एक निगेटिविटी जैसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये निगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुँचा पाएगी, क्योंकि आपका जो जेस्चर है, आपका जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों पे बहुत, एक होता है ना हिम्मती, इतना ज़्यादा हिम्मती होना, इतना ज़्यादा साहसी होना कि वो किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकता है। और कहीं ना कहीं आप उस जेस्चर में आ चुके हैं, उस तरह की लाइफ स्टाइल में आप आ चुके हैं कि आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जो है यूनिवर्स जो है अपना सारा का सारा प्यार आप पर उड़ेल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी मेहनत का नतीजा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपकी जो भी है टेस्ट में, आप शायद यूनिवर्स के टेस्ट में आप पास हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया है और जिस तरह से आपका जो एक अभी आउटकम निकल के आया है, उससे ये समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो है यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं आपको अब अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ, वो सारी स्टेबिलिटी, वो सारे प्रपोजल्स, वो सारी चीज़ें जो यूनिवर्स, मतलब एक होता है कि कोई इंसान अगर किसी को कुछ देता है तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अब आपको देने वाले हैं। क्योंकि आपका जो लाइफ है ना, वो आपकी ही, मैंने कहा ना, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जिस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आपके जो भी टेस्ट रहे होंगे, वो जो टेस्ट रहे होंगे आपने पास किया है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आपने स्वीकार किया है। इस सिचुएशन में आप आके अपनी किस्मत को सिर्फ आजमा नहीं रहे हैं, आपका जो ट्रस्ट और आपका जो फेथ है, यहाँ पे आपका जो जेस्चर है, आउटलुक है आपका जो लाइफ के प्रति, उसके लिए आपको यूनिवर्स अब अपने हिसाब से सब कुछ देंगे। और यही नहीं, आपकी लाइफ में, इसीलिए आपकी लाइफ में यूनिवर्स सब कुछ देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मास भी यहाँ पे हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और आपके जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आपके किसी क्वालिटी की वजह से, या तो आपको इन्हांस करना था यूनिवर्स को, या तो आपको उस स्टैंड पर लाकर खड़ा करना था जहाँ से कि आपकी जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट हो सके। इसलिए शायद यूनिवर्स का जो लव है वो आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड, इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, यानी यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके गुड कर्मा का जो रिजल्ट है, आपने जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपने जिस साहस से अपने जो लाइफ में स्ट्रगल्स को, डिलेज को जो हैंडल किया है, उसकी वजह से यूनिवर्स अब आपकी अच्छी चीज़ों को लेकर आपके भाग्य में बहुत सारी वृद्धि करने वाले हैं। और यही वृद्धि जो है आपको कहीं ना कहीं आपके ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जहाँ की एक लेवल की फ्रिक्वेंसी होगी, और वो लोग सारे एक लेवल के फ्रिक्वेंसी वाले, मतलब जितनी भी अब आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो सेम लेवल के एनर्जी लेवल से होने वाली है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि जिसके लिए आपको इस स्टैंड तक लाया गया है। डेफिनेटली आपके लाइफ में आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स जो है आपके लाइफ में, आपको चैलेंजेस दिखते ज़रूर होंगे, लेकिन आपने जो है ना एक ऐसा अपना रुतबा बना के रखा है, आप कहिए, या फिर ऐसा आपने एक अपना अपने लिए जिस तरह से आपने स्टैंड लिया है कि अब आप हर मुसीबतों को, हर चैलेंजेस को ना अनदेखा करेंगे,
और अनदेखा करके आप पॉजिटिविटी को लेके और क्या हो सकता है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आपने ना अपनी जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी कंपटीशन है ना, आपने उसको पीछे छोड़ना मतलब शुरू कर दिया है। आप जो है बहुत कंट्रोल वे में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में वे में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करना सीख गए हैं। इस वजह से जो है ना आपकी लाइफ में ना जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके आपके पीस में या आपके टारगेट में, चाहे चाहे आपके किसी भी तरह से आपको तोड़ने का काम करते थे ना, उन सब चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। जो भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती होंगी या आपको आगे बढ़ने से रोकती होंगी, उन सब चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है और डेफिनेटली आप मूव ऑन कर गए हैं। यहाँ पे भी मूव ऑन आप कर चुके हैं अपने सारी चीज़ों को लेट गो करके, और यहाँ पे भी आप सारी चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है वो ये होने वाली है, और ये जो आपकी जो चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे द एम्परर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं जहाँ की आपके ये तो दो बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, या तो कोई फादर फिगर लाइक कोई होगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी कुछ अथॉरिटेटिव फिगर में होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने वाला है। और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन आपके लिए यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपकी जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे इसके आने का मतलब ये है कि या तो यूनिवर्स जो आपके मूव ऑन करने के बाद आपकी जो साहस और आपका जो नज़रिया है उसको लेके या तो आपको इस पोजीशन में बैठा देंगे, या तो कोई ऐसा फिगर आपके पास उपस्थित होने वाला है, ऐसा जैसे कि यहाँ पे निकल के आया था, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो कि आपको आपको आपके सेम लेवल के होंगे, जो कि आपकी मतलब एनर्जी से मैच करते हुए होंगे। और यही नहीं, एनर्जी मैच करने का मतलब ये भी है यहाँ पे कि आपके सपोर्टिव होंगे, ना कि आपके अगेंस्ट में होंगे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आपको आपके लाइफ में आपके साथ खड़े होंगे, वो कंधे से कंधा मिला के आपको सपोर्ट करने के लिए भी खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ देने का भी काम करेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपसे आके मिले, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, या कोई आए, या फिर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो है ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है जो कि शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर की क्वालिटी को देखकर कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको निगेटिव चीज़ों से दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ लाने का काम स्वयं विधाता कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको जो है ना आपके लिए, आपके साहस की वजह के लिए, आपके टेस्ट को, उनके दिए हुए हर टेस्ट को पास करने के लिए यूनिवर्स ने अपना प्रेम ऑफर किया है, और यूनिवर्स अब आपको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देंगे। डेफिनेटली आप जो है इस पोजीशन में आने वाले हैं। ये डेफिनेटली ये जो है ना, अब इस एनर्जी को देख के मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जो कि एम्परर होगा, मतलब इस तरह की अथॉरिटी में होगा, इस तरह की बिग पिक्चर में होगा, बहुत ही पब्लिक आई में भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसकी नज़र है आप पर, डेफिनेटली इस कार्ड को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी लेवल आपके लाइफ में एंटर करने वाली है जो कि आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी। आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और आप इमोशनली बैलेंस्ड भी हैं। और यही नहीं, आपका जो देखने का किसी चीज़ को नज़रिया है ना, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब एक बहुत प्यार भरी नज़रें, जिसको कहते हैं कि किसी भी चीज़ को संभालने के लिए उसकी दृष्टि जो होती है
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको किसी चीज़ को सच में संजोना है तो आपकी दृष्टि भी वैसी होनी चाहिए, उतनी ही प्यार भरी, उतनी ही नरम दिल, उतनी ही करुणा। वो सारी चीज़ें यहाँ आप में नज़र आ रही हैं। और यही नहीं, आपके लाइफ में जो भी बर्डन आपको, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं महसूस होता होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को ना, इन सारी चीज़ों को उठा के फेंक दिया जाएगा। सारे वैंड्स जो भी है, देखिए यहाँ 10 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली n नंबर्स ऑफ चीज़ों को तो आप यूँ उड़ा के फेंक देने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना इस एम्पेरर के कार्ड को ना क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो आपके लाइफ में आने वाले पर्सन हैं, ये जो हैं उनका क्या रोल है, वो क्या करने वाले हैं आपकी लाइफ में, या फिर किस तरह की बातें होने वाली हैं। इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये सेलिब्रेशंस का कार्ड आ गया है। ओके, आपकी लाइफ में डेफिनेटली इनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी शायद जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। शायद ये ऐसा आपको स्ट्रेंथ मिलेगा और ऐसी हीलिंग मिलेगी, ऐसे बातें आपको समझ में आएंगी, ऐसा कनेक्शन आपको समझ में आएगा जो कि कहीं ना कहीं आपके सारे बर्डन को ओवरकम करने में, आपके सारे इमोशंस को ओवरकम करने में, सारी जो भी आपकी विज़न है या फिर जो भी आपकी लाइफ के प्रति जो भी आपका दृष्टि है, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन की एंट्री के बाद ना उस चीज़ को साथ मिल के इंजॉय करेंगे आप। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बॉन्डिंग है ना आपके लाइफ में एक ऐसी सेलिब्रेशन लेके आएगी जो कि आपको हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। और ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ की जो हीलिंग है वो कंप्लीट करेगी। हो सकता है ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफ़र देते हुए भी नज़र आएंगे जो कि आपके स्टैंडर्ड से मैच करता होगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपकी स्किल्स में होंगी या फिर जिसमें आपको मास्टरी होगी या फिर जिस चीज़ के लिए वो आपको सराहते होंगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको ऑफ़र करते हुए नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो है ना बहुत ही हाई, मैंने बोला ना कि स्ट्रिक्ट भी हैं, फादर फिगर के जैसे भी हैं, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं गुरु के पद पे आप विराजमान इनको कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी हायर एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं से आप पे एक होता है ना, इनके पास सारी वो चाबियां हैं जिससे कि आपकी लाइफ की भी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी बंदा हो सकता है जो कि, या बंदी हो सकती है जो कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का काम करेंगे। जिसकी भी एंट्री होगी वो यूनिवर्स के माध्यम से होगी, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ना इस तरह से लेके आएंगे कि सारी जो ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो इमोशन लेवल पे हो, चाहे वो फिनेंस लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, वो कहीं ना कहीं वो सारी ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए नज़र आएंगी। और ये बहुत ही सपोर्टिव काइंड ऑफ पर्सन होंगे आपके लिए या होंगी आपके लिए। ठीक है, जो कि आपके लाइफ में ना एक लाइफ का एक यहाँ जो मुझे दिख रहा है ना, ये लाइफ का ना एक जो टर्निंग पॉइंट है जिसको बोलते हैं, जहाँ से जाके लाइफ ही चेंज हो जाती है, लाइफ स्विफ्ट हो जाती है, बिल्कुल वो चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। अब आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना
व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एस ऑफ कप्स है, चैरियट है। डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में जो है ना कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों को ना ओवरकम कर जाएंगे। और सारी चीज़ों को मतलब ओवरकम ही नहीं करेंगे आप, सारी चीज़ों को, सारे बर्डन जो होंगे ना आप उठा के फेंकने में समर्थ तो ऐसे भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे यहाँ इन जब आपके लाइफ में ऐसी चेंजेस आएगी ना तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस जो है ना वो छू मंतर हो गई, मतलब वो अब आपकी लाइफ में रह ही नहीं जाएगी। देखते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है, क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजी से, देखते हैं क्या बोलते हैं। ये जो कार्ड्स आए हैं आपकी आपकी क्या एनर्जी है और न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है इस मामले में। आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, एकदम सडन ऐसी चीज़ें होंगी इनकी एंट्री के बाद, जैसे कि खुशियाँ, सब चीज़ें ना, एक होता है ना जैसे कि भगवान की जब एंट्री होती है तो भगवान किसी ऐसे, और ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आएगा ना जो कि कहीं ना कहीं अपने पास ऐसी कैपेसिटी भी रखता होगा जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा या कर देगी। और ये जो है ना यूनिवर्स जो है ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अब आपको देने वाले हैं, ये साफ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ये है ना उसके हिसाब से अब आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको जिस पोजीशन पे यूनिवर्स आपकी, जो भी आपने अपने ऊपर मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको इस सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके सारी चीज़ें ना, मतलब कहते हैं ना भगवान जैसे कि अब भरते जाना किसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और एक एनर्जी ये भी मुझे निकल के आ रही है कि शायद आप इस एनर्जी में हैं और आपको इसके लिए ब्लेस किया जाएगा। और कोई एम्परर है जो कि इस चीज़ को नोटिस कर चुका है। मैं इसको एक बार न्यूमरोलॉजी से कंफर्म करती हूँ, इस दोनों कार्ड को, है ना, फिर से इसको कार्ड को कंफर्म करती हूँ मैं कि हेरोफेंट की एनर्जी है। तो इस एनर्जी में अगर आप हैं तो आप एम्परर की नज़र आपके ऊपर है, ठीक है, जो कि आपको अपनी क्षमताओं के हिसाब से सब कुछ देने वाला है, या फिर मतलब आपकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ के वो सारे दूर होने वाले हैं। और यही एम्परर जो है कहीं ना कहीं वो बाहर से एम्परर नज़र आता होगा लेकिन अंदर से वो एक बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशन कैरी करने वाले पर्सन हैं, जो कि जिसकी दृष्टि जो है ना वो अंदर की ऐसी है और वो बाहर से दिखाते अपने आप को ऐसा है। तो देखते हैं क्या एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी है। पहले हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी किसकी है। एम्परर और हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर और हेरोफेंट की एनर्जी को। जय श्री राम। माय गॉड मामा दिस टाइम। देखिए डेफिनेटली ये जो टैग है ना, सन की एनर्जी आई है और ये तो पूरी की पूरी डिस्टाइंड एनर्जी आई है, जिसका सोल नंबर भी उसको पता है, कर्मा नंबर, गिफ्ट नंबर, डिस्टाइंड नंबर, पाथ नंबर, ऑल ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। द एम्परर की एनर्जी जो है ना वो सन की एनर्जी है, और जो द हेरोफेंट की एनर्जी है ना वो डिस्टाइंड एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये जो डेस्टाइंड एनर्जी है वो जो एनर्जी है आपकी है, और जो सन की एनर्जी है वो जो है वो ऐसे फादर फिगर की है या ऐसे पर्सन की है जिसकी नज़र आप पर है, आपके कार्यों पर है,
और कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी से वाकिफ़ है। देखते हैं, हम एक दो कार्ड्स और लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं यूनिवर्स हमें ये बताइए कि इसका आउटकम क्या है, आखिर क्या होने वाला है लाइफ में। आपके लाइफ की जो दशा और दिशा अब दोनों बदलने वाली है। आपको अब जो है ना, आपके साथ कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मास की वजह से अब आपको सराहा भी जाएगा। आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, मैंने कहा ना कि आपको हीलिंग मिलने वाली है कहीं से, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो चीज़ें यूनिवर्स प्रोवाइड करने वाली है। वैसी हारमनी, वैसा लव, वैसी जो भी एनर्जी, वैसी डिसिप्लिन, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके आप योग्य हैं, आपके लाइफ की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है और हर ग्राउंड पे बदलने वाली है। अब आपकी लाइफ बैलेंस होगी, इन्हांस होगी आपके हर एरिया में। आपकी जो, मैंने कहा ना, आपकी योग्यता को कैलकुलेट कर लिया गया है। आपके पर्सनल जो इंसाइट है ना, उसको रीड कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं आप अपने ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को रिवील कर चुके हैं, और आपको ये भी पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और वो भी रिवील हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपकी जो लाइफ में है ना, वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में अब निखारने वाला है, जहाँ की आपकी एनर्जी जो है ना, वो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी भी, क्योंकि आपने अपनी जो वीकनेसेस है वो भी आपकी रीड कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी रिवील हो चुका है। तो वो जो वीकनेसेस हैं आपके, वो जो आपकी वीकनेसेस हैं, उसके लिए जो है ना आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए आपको सराहा भी जाएगा और आपको अवार्ड भी मिलने वाला है। आपकी लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें यूनिवर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, और जो भी आपके लाइफ में जो सिचुएशन जगलिंग वाली है उसको रिकवर करके आपको बैलेंस्ड पोजीशन में लाया जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अब लोगों में उभर कर आने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का निर्णय, मैंने कहा ना, अब यूनिवर्स उतर आए हैं आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देने के लिए, और आपका उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली आपका जो पर्पस है वो आपको पता है, और ये चीज़ें रिवील भी हो चुकी हैं कि आपका पर्पस आपके लाइफ का है क्या। तो मैं इस रीडिंग को फिर यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्स आपको। तेल का दिया जलाएं, शनि भगवान के लिए तेल का दिया जलाइए आप लोग। गुरु दीक्षा, किसी की अगर लगता है कि वो एनर्जी निकल के आई है, अगर आपको लगता है कि कोई हायर एनर्जी आपके पास है आसपास जो कि आपकी मदद कर सकती है, या फिर आपके लाइफ को इन्हांस कर सकती है, आपके एनर्जी को इन्हांस कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है, तो डेफिनेटली आपको उनके पास जाना चाहिए। सरस्वती जी की उपासना कीजिए, क्योंकि आप भी उस एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। संतों को भिक्षा कराइए, गौ सेवा कीजिए,
और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, वो भखरा सिंदूर ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अपनी एनर्जी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जैसे भी होती है, आपको पसंद आती है, जो आपकी एनर्जी से अगर रेजोनेट करती है या फिर किसी तरह की बातें हों आपके रेजोनेट करने से लेके, गाइडेंस से लेके, ब्लेसिंग से लेके, या हमसे कनेक्ट होने तक, अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी बातें हों जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जेन्युइन लोग ही कनेक्ट हो प्लीज़। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।